हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंपल मैथ्स लॉजिक में। पिछले वीडियोस में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं जिसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हम पहले भी जान चुके हैं LCM क्या होता है। LCM वह होता है जो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, LCM कहते हैं। ठीक। और HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो देखो हम इसे कैसे निकालते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF है। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 26 का जो पहाड़ा है वो 1 2 2 3 दूनी 6, फिर 13 में देंगे एक बार, ऐसे ही 91। 7 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार, 13 बार, और ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक, ये आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को इस तरीके से लिख देंगे। अब 26 बराबर 2 गुणा 13, ठीक, और 91 बराबर 7 गुणा 13। अब हमें क्या देखना है कि जो हमारा HCF है वो क्या होगा, जो हमारे ये जो कॉमन बन रहे हैं, जैसे यहाँ कितना कॉमन बन रहा है, 13, तो 13 ही क्या हो जाएगा HCF, कोई और तो कुछ कॉमन बन नहीं रहा। अब LCM कैसे करेंगे, तो LCM करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको क्या लिखो, 2 गुणा 2 की घात 1, 13 की घात 1, 7 की घात 1 और 13 की घात 1। अब देखो 2 सबसे ज़्यादा घात में कितना है, 1, तो यहाँ क्या जाएगा 2। फिर 2 के बाद कौन सा नंबर है, 7, तो 2 गुणा 7। अब देखो इन जगह 13 आ रहा है, पर 13 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 ही है, तो दोनों जगह में से जो सबसे बड़ी घात होगी वो हम ले लेंगे। तो हमने क्या ले लिया, 13। अब इन तीनों को गुणा कर देंगे, 7 तेरे 91, और फिर इसको हम करेंगे 2 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 182। 91 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18। तो ये क्या आ गया हमारा LCM। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच भी करनी है। हमें जो जांच करने के लिए दिया गया है उसको एक बार ध्यान से देखो। हमें क्या जांच करना है कि दो संख्याएं जो हैं उनका गुणनफल जो होगा, तो दो संख्याएं क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 26 और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास 91। ठीक, तो हमने 26 गुणा 91 अगर किया तो कितना आएगा, 2366। तो देखो कैसे करना है, 91 को किससे गुणा करना है, 26 से, 6 का पहाड़ा 6, 9 छंग 54, 2 से, 1 दूनी 2, 9 दूनी 18। तो यहाँ कितना आ रहा है, 6 6 8 5 13 की 3 हासिल का 1 2, 2366। और हमें क्या करना है, HCF गुणा LCM। इसका मतलब 182 में किसका गुणा करना है, 13 का। तो अगर हम यहाँ कर देते हैं 182 में 13, 1 3 3 2 3 6 8 3 24, 3 1 3 3 और 2 5 गुणा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 8 1, तो ये कितना हो गया 6 6 13 की 3 हासिल का 1, और ये कितना आ गया 2366। अतः दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, HCF गुणा LCM। तो हम यहाँ ये लिख कर आ सकते हैं, अतः यह कथन सत्य है। ठीक, आप एक बार इसको आराम से देख सकते हैं हमने क्या क्या किया है LCM और HCF निकालने के लिए। LCM निकालने के लिए हम आगे और भी तरीके देखेंगे। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो हमें करना है प्रश्न नंबर इसी का सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो देखो क्या दिया हुआ है,
दो संख्या हमें फिर से दी गई है 510 गुणा 92। अब 510 गुणा 510 और 92 इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस 510 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 510 में सबसे पहले देखो हम किसका भाग देंगे, 2 का। तो ये कितना आ जाएगा, 2 5 5। इसके देखो 2 दूनी 4, 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10। फिर हम इसमें देंगे 3 का भाग। तो 7 तिया 21, 8 तिया 24, 1 बचा, 5 तिया 15। फिर 5 का भाग 17 बार और 17 का भाग 1 बार। ऐसे ही 92 में हम करेंगे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब 23 एक कैसा नंबर है, अभाज्य संख्या है 23, तो 23 में 23 का ही भाग जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करना है, इसको एक बार और लिख देता हूँ। 510 को लिखना है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 92 को लिखना है 2 गुणा 23। देखो यहाँ पर सिर्फ इस 2 का ही एक जोड़ा बन रहा है। किसका जोड़ा बन रहा है, सिर्फ 2 का। जब हमें एचसीएफ निकालना है तो इसे पूरा अच्छे से खोल के लिखे और उस संख्या के नीचे वह संख्या लिखे जो जोड़े बना रही हो। यहाँ 2 में 2 ही जोड़े बना रहा है, तो क्या हो जाएगा कि एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास, जो एचसीएफ होगा वो जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 2। और जो एलसीएम होगा, अब एलसीएम के लिए ध्यान से देखो, एलसीएम के लिए इसको देखो एक बार, 2 इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, पर 2 की घात बड़ी किस में है, 92 में। तो हम क्या लेंगे, 2 की घात 2 गुणा, फिर देखो 3 की घात 1 बार ही है तो 3 की घात 1, 5 भी 1 बार है तो 5 की घात 1, 17 1 बार है तो 17 की घात 1, 23 1 बार है तो 23 की घात 1। अब इन सबको हमें क्या करना है, गुणा करना है। इन सबको जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2340। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2340। अब देखो हमें क्या करना है, इसकी जांच भी करनी है। तो इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जांच करने हैं तो 2 संख्याओं का गुणनफल, जो पहली संख्या है 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 510 गुणा 92 वो करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 46,920। तो क्या करना है हमें, इस 92 को 51 से गुणा करो, 2 9, 5 का पड़ा 5 दूनी 10, हासिल 1, 9 पंजे 45 और 1 46। कितना आया, 2 9 6 4। और जो 1 0 हमने छोड़ी थी वो 1 0 कहाँ लगा देंगे, पीछे, ठीक। और इसको 2 से तो गुणा कर ही लोगे आप, तो ये भी कितना आ जाएगा, 46,920। अतः 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, अतः यह कथन सकते हैं। इसी तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो ठीक है, 336 का हम निकालेंगे 2 से, 1 2 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 12। फिर सीधा 2 से 21, 21 में 3 का पहाड़ा जाएगा और 7 का 1 बार। तो इसका क्या जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ऐसे ही 54 का क्या होगा, 2 से, ये सिंपल है, 27 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 1 का 1 बचेगा। तो हमें क्या करना है, देखो इसके पास जो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये था, तो 1 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाकर यहाँ लिख देंगे, ठीक। जिससे क्या होगा, हमें जोड़े बनाने में आसानी होगी। तो एक जोड़ा तो बन रहा है 2 वाला और एक जोड़ा जो बन रहा है वो कितना वाला, 3 वाला। तो देखो 2 गुणा 3, तो कितना उत्तर आ गया, 6। और एलसीएम के लिए देखना, जो संख्याएं हैं उन पर ध्यान दो। संख्याएं हैं 2 2 3 और 7, 2 3 और 7।
तो अब देखो 2 की जो घात है इस सबसे ज़्यादा कितनी बार है, 4 बार। तो एक बार तो हमें लेना है 2 की घात 4। फिर 3 देखो, 3 की घात 3, फिर 7 की घात 1, इन सबको गुणा करना है। 2 की घात 4 कितना होता है 16, 7 ये रहा, 3 की घात 3 कितना होता है 27। इन तीनों को अगर अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3024। ठीक है। अब जांच करने के लिए अपन को क्या करना है, दोनों संख्याओं को तो गुणा करना है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो 336 गुणा 14 कितना आ जाएगा 18,144। और एचसीएफ को गुणा करना है किससे, एलसीएम से। तो 3024 को 6 से गुणा करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 18,144। ठीक है। और यहाँ अंत में अपन क्या लिख कर आ सकते हैं, अतः ये कथन सत्य है। क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, अतः ये कथन सत्य है। आई होप आपको इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब